नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी आगे बढ़े, यही हमारा इरादा और सपना और इच्छा बड़ी खुशी के साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। बड़ी खुशी होती है कि जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं और सबको लेकर आगे की ओर चलने के लिए कोशिश लगातार आप बढ़ाते चले जाते हैं अपने साथी दोस्तों यारों के साथ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। लगातार इंसान के जीवन में मेल मिलाप की सेवा या फिर मेल मिलाप की बातें होना बहुत ही अच्छा हो जाता है, या फिर क्या बोलना चाहिए, उसके अनुसार चलना बड़ा अच्छा लगना चाहिए और होना भी चाहिए। आजकल ऐसी लोगों को मिलाने की कोशिश के ऊपर लगे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम ऐसा है भेदभाव करना, तोड़फोड़ करना, या फिर क्या बोलना चाहिए कि जगत भर में अलग रहकर जीने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसों से मैं लोगों को दूर करना चाहता हूं, जो भारत देश में क्या बोलना चाहिए कि लोगों को तोड़फोड़ करते हैं, विचारों को तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे लोगों से मैं सावधान करना चाहता हूं। आखिर मसीह समाज में प्रचार यीशु मसीह का ही करना चाहिए। हालांकि यीशु मसीह से संबंधित प्रचार होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग यीशु मसीह से संबंधित नहीं बल्कि मूर्ति पूजा से संबंधित समाचार लेकर सामने की ओर आ रहे हैं। वो एक क्रिसमस हो गया और अन्य अन्य त्योहार हो गया, यीशु मसीह के नाम से लोग करते चले आ रहे हैं। आखिर में कुछ बातें छेड़ना चाहूंगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को यानी कि कदापि न देखेगा। प्रभु यीशु मसीह को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता मेल मिलाप के बिना। जैसे इंसान प्रभु से बिछड़ा हुआ था और प्रभु से बिछड़ा हुआ है, उन सभी को हम लोग मिलाने के लिए सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, सब जो भी है, पास्टर लोग हैं, अन्य जो प्रचारक है, चाहे वो कोई भी धर्म के प्रचारक हो, सभी लोगों का उद्देश्य है कि परमेश्वर से लोग मिले रहें और परमेश्वर की संगति में मिलकर चलते चले जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं पाखंडपना करने के लिए और बर्बाद करने के लिए आ चुके हैं, जो देश भर में अलग अलग प्रकार का सुसमाचार प्रचार लेकर आ रहे हैं और उसमें भेदभाव और क्या बोलना चाहिए मारतोड़ की बातें अधिकतर हो रही हैं, जिनमें कोई भी खासियत सुधारा नहीं है। मारतोड़ अगर कर रहे हैं तो उसमें सुधारा दिखना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? वो भी धार्मिक किताबों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, और धार्मिक किताबों के साथ किसी का भी मन मैचिंग नहीं हो रहा है तो फिर सेवा करना अर्थ क्या होगा? सेवा करना अर्थ दिखना चाहिए, प्रूफ दिखना चाहिए, कुछ व्यवहार दिखना चाहिए सभी के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को हम इसीलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करते चले जाते हैं कि देश भर में लोग बिगाड़ा कर रहे हैं। बिगाड़ा होने के कारण परमेश्वर से मिल नहीं पाते, या फिर उसमें मेल मिलाप नहीं हो पाता, या फिर सही रीति से चल नहीं सकते। आज लोग सही रीति से चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा है ना, क्या बोलना चाहिए, लिपाई तोपाई, क्या बहुत कुछ है ना, बहुत लिपाई कर रहे हैं, है ना, चुनापोती कर रहे हैं सेवा को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। आइए हम देखते, सबसे मेल मिलाप रखो। किससे? सबसे मेल मिलाप रखो, सबके साथ हिल मिल के रहो, लेकिन जो नियम अलग अलग है इनके साथ हमने हिल मिल के रहो, ये हमने नहीं कहा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने कहा सबके साथ मिलजुल के रहो, सबके साथ भाई भलाई के साथ रहो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर गलती करता है तो उसे सिखाओ, समझाओ, है ना, उसके हिसाब से क्या है, उसके धार्मिक किताबों के अनुसार कैसा है, उसे कैसा उचित लगता है, धार्मिक किताबों के साथ वो मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए बातचीत करना चाहिए। तो आइए, हमने देखा इब्रानियों 12 का 14 वचन। इस वचन में ये बातें फरमाई गई है कि सबसे मेल मिलाप रखो। किनसे? सबसे मेल मिलाप रखो, ताकि आपको वो
सही बोले या फिर सही आपके साथ मिलजुल कर आगे की ओर बढ़े, या फिर हो सकता है आपकी बातों को आने वाले वक्त में वो लागू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज समझ लीजिए कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, पाप कर रहा है, नशीली चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग प्रकार से अपने जीवन को सुधार रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसे सिखाने और समझाने का तरीका आपके और मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। हालांकि तुम भागना नहीं, उससे भागना नहीं है, उनके सामने जाना है। कुछ ऐसे आ चुके हैं लोग भाग रहे हैं, किनसे? इन झूठी शिक्षा वालों से, झूठे परंपरा वालों से भाग रहे हैं। भागो मत, उनको सिखाओ। अगर वो सीखना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं तो सिखाइए। अगर नहीं सुधरना चाहते, नहीं मानना चाहते, इनका पोल खोलो, इनका पर्दाफाश करो और लोगों को सावधान कीजिए कि ये ना ही तो मानते हैं, ना ही सुधरना चाहते हैं, ना ही आगे कुछ सुधारा करना चाहते हैं। तो इनसे लोगों को सावधानी करो, इनसे सावधान हो जाइए, इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये सुधरना नहीं चाहते। फिर हम उनके पीछे जोर जबरदस्ती क्यों करें? चाहे वो आपके माता हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, कोई भी रिश्तेदार हो। अगर वो सही मार्गदर्शन में चलना ही नहीं चाहता, बिगड़ कर ही मरने की कोशिश में है और उसी बातों में, उसी सपनों में, उसी इरादों में जीने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? बहुत से ऐसे लोग हैं, सेवक सेविका, जो बाइबल को पढ़ते हुए भी संसार से समझौता कर रहे हैं, संसार के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। जो संसार कर रहा है वैसे ही मसीह समाज के लोग भी कर रहे हैं। हमने देखा, अरे मसीह समाज के लोग क्रिसमस कर रहे हैं। ये मसीह समाज से ताल्लुक नहीं रखता है, क्रिसमस बिल्कुल नहीं ताल्लुक रखता है। कौन कहता है? किसने कहा कि मसीह समाज के लोगों के साथ ये क्रिसमस ताल्लुक रखता है? किसने कहा? हेलो, बाइबल के अनुसार अगर जुड़ा होगा तो ताल्लुक रखेगा। बाइबल से जुड़ा हुआ वो चीज नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जानबूझ के ताल्लुक बना रहे हैं, जानबूझ कर उसे जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं, है ना? हेलो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, पुराना और नए में फर्क होता है, बनाना और बने हुए में फर्क होता है। तो ये बनाया हुआ है, बना हुआ नहीं है बाइबल के अनुसार। समझ रहे कि नहीं? ये किसी और का लिया गया और किसी और के साथ जोड़ रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? गद्दारी किसी और के साथ करना, आशीष राजकुमार के साथ नहीं। और हम यीशु मसीह के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका पर्दाफाश हम करे सिवाय रहेंगे नहीं। यहाँ लिखा कि प्रभु को कभी देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? अगर मेल मिलाप नहीं रखा तो प्रभु को देख नहीं पाएगा। हेलो, और शुद्ध मन नहीं है। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, और जिसका मन शुद्ध है वो हिल मिल कर रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गद्दारों का पर्दाफाश मैं लेकर आ रहा हूं 2026 के अंदर। याद रखना, याद रखना, डरता तो किसी बाप से नहीं और गुलामी तो किसी की करता नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, तुम किसी और की धमकियां, है ना, किसी और को देना, आशीष राजकुमार को नहीं। गद्दारी किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी लेडीज के साथ अगर तुमने किया गद्दारी, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मतलब कुछ भी नहीं रहोगे, ना ही धोबी के और ना ही घाट के। मतलब कुछ भी काम के नहीं रहोगे और कहीं के नहीं रहोगे। इतने फेमस आप हो रहे हैं, वो फेमस पना भी जीरो में जाएगा। याद रखना, कुछ वीडियो और सामने लेकर मैं आ रहा हूं, उससे पहले कुछ और बातें आपको मैं फरमाना चाहूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हाँ, हमारे पास एक वीडियो पहुंचा था, जैसे कि वो वीडियो के अंदर अगर किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं किया या फिर जन्मदिन का धन्यवाद नहीं दिया परमेश्वर को, तो वह पाप है, ऐसा करके एक व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम है पास्टर बजेंद्र सिंह। उसका वीडियो मैं सामने लेकर आ रहा हूं। फिर लोग कहेंगे कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध इस बात के लिए कर रहे हैं जो बाइबल से मैचिंग नहीं है और ना ही धार्मिक किताबों से मैचिंग खाता है। दुनिया की बनावटों को परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना, वरना हम छोड़ेंगे किसी को नहीं।
चलो तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। मेल मिलाप करिए, सुधारा कीजिए, आगे की ओर बढ़िए और लगातार आप आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। मिलावट के साथ सेवा बंद कीजिए, वरना तुम खतरों में पड़ जाओगे। बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू।